जब बढ़ाता है तब 5 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए बढ़ाता है। अब 1.5 रुपये कम कर रहे हैं। करना है तो कम से कम भी 20-25 रुपये या 30 रुपये तो करें, क्यों पता भी लगे आवाम को। 1.5 रुपया कोई फ़ायदा नहीं है। आटा घी महंगा, आटा महंगा, हर चाय महंगी कर दी। कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा भी नहीं मिलेगा। बहुत महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत मामूली सस्ती, अवाम ने फैसला रद्द कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये कमी। मट्टी का तेल 1 रुपये 55 पैसे सस्ता। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरे का मुतरादिफ करार दे दिया। आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतें ज्यादा कम करने का मुतालबा। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ। एलपीजी 14 रुपए फी किलो सस्ती। 12 किलो घरेलू सिलेंडर 166 रुपए सस्ता हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर आज़म ने सिंध हुकूमत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इमरान खान की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का फैसला। वजीर आज़म का चारों वज़राए आला से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। स्मार्ट लॉकडाउन कुछ नहीं होता। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद करना होगी। वज़ीर आला सिंध की विफाकी हुकूमत को तजवीज़। मुराद अली शाह का कोरोना पर काबू पाने के लिए विफाकी हुकूमत के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार। वज़ीर आला सिंध की नूरियाबाद पावर प्लांट केस में एहतसाब अदालत पेशी। बोले कि जब केस ही गलत है तो इस्तीफा क्यों दूं। कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। मजीद 5 लाख खुराकें कल मिल जाएंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के 4,757 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 78 अफवात, तादाद 14,434 हो गई। पेशावर में कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 24% हो गई। अवाम की जानिब से बेहतियाती भी जारी। लाहौर में कोरोना से बचाव के लिए मास्क न पहनने पर मुख्तलिफ थानों में 220 मुकदमे दर्ज। गुजरांवाला में 125 बेड पर मुश्तमिल फील्ड हॉस्पिटल तैयार। मसाजिद बंद नहीं की जा रही, एहतियाती तदाबीर के साथ खुली रहेंगी। वजीर आज़म के मुशीर मौलाना ताहिर अशरफी की गुफ्तगू। कहते हैं कोरोना वैक्सीन ना लगवाने की बात जहालत है। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खौफनाक। इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फैसला किया है। कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हमारी जो आज करेंसी है वो अपने जोर पे खुद खड़ी है। कभी कभी सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं हुकूमतों को। पाक भारत तिजारत की बहाली में अहम पेशरफ्त। ECC ने भारत से चीनी और कॉटन दरामद करने की मंजूरी दे दी। 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। विफाकी वजीर खजाना हमाद अजहर का कहना है गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने से किसानों को रिलीफ मिलेगा। जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी स्कैंडल पर FIR दर्ज। बेटा और दामाद भी नामजद। जहांगीर तरीन ने FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिए। कहा तमाम रकूम बैंकों के जरिए मुंतकिल की, टैक्स भी दिया। सट्टे के जरिए अरबों रुपए कमाए। जहांगीर तरीन की मिल्स के भी सट्टाबाजों से ताने बाने। शुगर मिल्स में सट्टा माफिया की पुष्ट पनाही चिनार शुगर मिल कर सकती है। चिनार शुगर मिल्स के मालिक जावेद कियानी, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के दस्ते राज और पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के सदर हैं। शुगर सट्टाबाज खुर्रम उर्फ दवाई के इंकशाफात। ₹450 अरब रुपए की जो प्रॉपर्टी है वो रिकवर की जा चुकी है। शुगर माफिया हो, महंगाई माफिया हो या कब्जा माफिया हो, सब लोगों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। शुगर स्कैंडल हो या कब्जे, हर माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान, मुख्तलिफ ग्रुप्स और शख्सियात की जानिब से इंतकामी कार्रवाई का तासुर गलत है। फिरदौस आशिक आवान का कहना है किकबैक्स और कमीशन माफियाज के खात्मे का वक्त आ गया। हुकूमत कौमी मफादात को बराए फ़रोख्त लगा चुकी है। अब स्टेट बैंक बाहर के इदारों को जवाबदेह होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को तबाह कर दिया, इन्हें पता ही नहीं खारजा पॉलिसी कैसे चलानी है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की तबीयत नासाज। शरीफ खानदान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान लंदन से लाहौर पहुँच गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के मुख्तलिफ टेस्ट ले लिए गए। मरियम नवाज इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं। शहबाज गिल का दावा, ट्वीट में कहा लूटा हुआ माल वापस करें, इसके बाद जहां जाना है जाएं। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी की सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ के खिलाफ अपीलों की समाअत जल्द की जाए। नायब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 6 अप्रैल को समाअत करेगा। मुल्क की मईशत में बेहतरी के आसार। इंटरबैंक में रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर की कीमत में 84 पैसे कमी। 153 रुपये 9 पैसे से कम होकर 152 रुपये 25 पैसे का हो गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 486 पॉइंट्स इजाफे के बाद 44,977 पर आ गया। ड्रोन पेट्रोलिंग से मोटरवे पर हादसात में कमी आएगी। मोटरवे पुलिस को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने से मुसाफिरों को सहूलत हासिल होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मोटरवे पुलिस की तकरीब से खिताब। मुराद सईद ने कहा मोटरवे के अतराफ सरगर्मियों से रेवेन्यू बढ़ेगा। बहरीन के वली अहद का वजीर आजम को फोन। इमरान खान से खैरियत दरियाफ्त की। शहजादा सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा का वजीर आजम इमरान खान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ताजिक पार्लियामेंट मजलिस नुमाइंदगान के चेयरमैन जाकिर ज़ादा मोहम्मद ताहिर ज़ाहिर से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादले ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ताजिकिस्तान के सदर की जल्द पाकिस्तान आमद की मुतमन्नी है। कराची समेत सिंध भर में 3 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमे मौसमियात की शहर में गर्म और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर कायद रमजान में भी गर्मी की लपेट में रहने का खदशा। गूगल मैप अब ट्रैफिक के साथ साथ आलूदगी का भी अंदाजा लगाएगा। गूगल ने नए फीचर की आजमाइश शुरू कर दी। रवां साल के आखिर तक मुतारिफ कराए जाने का इम्कान।